हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 विषय सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र कराने वाले हैं। जिन लोगों का पेपर हो चुका है वो लोग क्या काम करेंगे, ओएमआर बेस वाले प्रश्नों का अपना उत्तर जांचेंगे, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो सभी क्या काम करेंगे, इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के जो है प्रश्न आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। और हाँ, अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब क्या काम करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा देंगे, जिससे कि इस टाइप से नए नए वीडियो जैसे ही अपलोड करें हम आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए अब देखा जाए, यह जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 सामान्य हिंदी, हमारे पास साहित्यिक हिंदी का भी पेपर है, वह भी हम सॉल्व करा देंगे। हाँ, आप सभी उसमें से भी जो है प्रश्न देख लीजिएगा, हो सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ उसमें से भी आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। यह वीडियो बहुत ही कम समय में आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर हम सॉल्व करा देंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग वीडियो को वॉच करिए। समय है 3 घंटे का, तो ये परीक्षा का टाइम जो है आपके लिए 3 घंटे का रहेगा पेपर, और पूर्णांक 100 नंबर का है। हाँ, इसमें जो है कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जोड़ने वाला होता, इसलिए ये पेपर जो है आप लोग का 100 नंबर का होता है, जिसमें से कुछ प्रश्न जो है बहुविकल्पीय रहेंगे तथा कुछ प्रश्न जो है आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे, आप लोग टिक कर लीजिए। निराला, मुक्तिबोध, अज्ञे, दिनकर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो क्या हो जाएगा इसमें, श्याम सुंदर दास राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखा जाए, आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है, रमाशंकर शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी ऑप्शन पर टिक करिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर से हम टिक कर दें, नहीं लोग समझेंगे कि डी पर टिक किया गया है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा। तो क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर ए हो जाएगा, चौथा का आ। नेक्स्ट है इसमें, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आगरा, कलकत्ता, मद्रास, पूना। तो क्या है इसमें, राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कौन नहीं हैं, इसमें आप लोग टिक कर लीजिएगा, तुलसीदास राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन है सूरदास, तीसरा है बिहारी, चौथा कबीरदास। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, बीसल देवरासों के रचयिता हैं। तो बीसल देवरासों के रचयिता कौन है, देवसेन, नरपति नल्ला, विजय सेन सूर्य, जिनदत्त सूर्य। तो क्या हो जाएंगे, प्रश्न संख्या 7 का जो है उत्तर क्या होगा, आप लोग नरपति नल्ला पर टिक कर लीजिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो कौन नहीं है, तुलसीदास, अग्रदास, नंददास, नाभादास। तो क्या हो जाएगा, 8वां प्रश्न जो है इसमें तुलसीदास पर राइट टिक कर लीजिए आप लोग। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, तो ये तुलसीदास हो जाएंगे। इसमें प्रश्न संख्या 8 है, सॉरी तुलसीदास नहीं होंगे जी, तुलसीदास तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगर नहीं शब्द जब आ गया तो क्या होगा कि ये नहीं होंगे तुलसीदास। अगर बात की जाती है कि राम भक्ति शाखा के कवि हैं तब तुलसीदास पर टिक लगाया जाता है, अगर नहीं हैं तो क्या होगा, यहाँ दूसरा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नंददास। रीतकालीन कवि हैं, क्या हो जाएगा, रीतकालीन कवि केशवदास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, जगन्नाथ रत्नाकर,
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9वां का जो है राइट आंसर क्या रहेगा? आप लोग टिक कर लीजिए, केशव दास, ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है, तोड़ती पत्थर रचना है। तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तो तोड़ती पत्थर जो है जयशंकर प्रसाद की, निराला की, महादेवी वर्मा की, राम कुमार वर्मा की। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग टिक कर लीजिए, क्या है? 10वें का ये जयशंकर प्रसाद की। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार से हमारा नया नया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाए दें, जिससे कि क्या है आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर जो भी है इसका, मान लीजिए कोई प्रश्न मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बता दीजिएगा कि सर इसका नहीं, ये नहीं, ये होगा, करेक्शन कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्या है, पैदल चलते समय हमें सड़क के, क्या है इसमें? दाईं ओर चलना चाहिए, मध्य में, बाईं ओर, इनमें से कोई नहीं। ये तो हर कोई बच्चा कर ले जाएगा, क्योंकि ये जो है रोड के जो यातायात के नियम हैं वो क्या कहते हैं कि जब भी आप चलिए तो क्या हमेशा बाईं तरफ से चलिए। आगे है, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा? इत धन आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद, इत धन आदि, इत्य धन आदि, इत्याधन दि, इत धन आदि। तो क्या हो जाएगा यहाँ? राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साक्षरह में कौन सी संधि है? यण संधि, आयाद संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। तो साक्षरह में कौन सा संधि होगा? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, कपट कपाट के अर्थ बताइए। तो कप और प्लेट, किवाड़ और खिड़की, धोखा और दरवाजा, पर्दा और किवाड़। तो क्या हो जाएगा? 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14वें का सी, धोखा और दरवाजा। कपट मतलब धोखा होता है और दूसरे कपाट का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ दरवाजा होता है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 15 देखा जाए, क्या है? सरितः की विभक्ति और वचन का चयन कीजिए। सरितः की विभक्ति और वचन का चयन कीजिए तो क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर 15वां का ए हो जाएगा। 16वां है, राजसु की विभक्ति एवं वचन का चयन कीजिए। राजसु की विभक्ति एवं वचन का चयन कीजिए तो क्या है? सप्तमी बहुवचन, पंचमी द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, सप्तमी एक वचन। 16वां प्रश्न क्या हो जाएगा? 16वां प्रश्न का राजसु की विभक्ति एवं वचन का चयन कीजिए तो क्या हो जाएगा इसमें? सप्तमी बहुवचन, 16वां का ये। अगला है 17वां, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलिया छंद में 6, 3, 2, 5। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलिया में क्या हो जाएंगे इसमें? राइट आंसर प्रश्न संख्या 17 का 6 हो जाएगा इसमें राइट आंसर ए। 18वां है, सुवर्ण को ढूंढ है। यहाँ खोजे भी आ सकता है, ढूंढे दिया गया है तो भी सही है। ढूंढ है, फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होगा? सुवर्ण मतलब क्या है? सुंदर, अच्छा, सुंदर वाणी, सुंदर लिखावट और सुंदर नारी। इन सब का अर्थ अलग अलग स्थानों पर सुवर्ण का ये अर्थ होगा, तो यहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। 19 प्रश्न है, दूध का दूध, पानी का पानी कहावत का अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर? दूध में पानी मिला देना, असंभव कार्य हो जाना, दो को दिया काम बिगड़ जाता, ठीक ठाक न्याय हो जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी का, इसका कहावत का क्या अर्थ होगा? ठीक ठाक न्याय होना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव श्रृंगार, ग्लानि, निर्वेद, रति। क्या हो जाएगा? निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और यहाँ रति दिया गया है, यहाँ श्रृंगार जो दिया गया है, श्रृंगार रस एक होता है, ना कि यहाँ अस्थायी भाव। अब देखिए इतना प्रश्न तो हो गया आपका जो OMR पर गोला काला करने वाला है, ये प्रश्न है। आगे देखिए खंड खा है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इधर का प्रश्न जो
जो भी है हम आपको ऐसे पढ़ करके सुना देते हैं। आप लोग इसका क्या काम करेंगे, उत्तर अपने नोटबुक की सहायता से या टेक्स्ट बुक की सहायता से या फिर सॉल्व पेपर की सहायता से तैयार करेंगे। हम आप सभी को केवल एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था, जिस भी विद्यालय में पेपर हुआ है। आप लोग इतना अगर तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है आप लोगों के विद्यालय में जो भी पेपर हो उसमें इन सब में से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो। खंड खा है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, तो ये देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लिखी हुई गद्यांश है। इसमें जो है क्या क्या बताएगा, पाठ के लेखक तथा पाठ का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, अंग्रेजों की उन्नति और क्या है भारतीयों की अवनति का क्या कारण है, उचित और नीति का विलोम शब्द, देश उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुंचेगा, ये सब है। अगला अथवा करके दिया गया, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश के दो आँखों के समान है। उनमें से सहर्ष किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब असेक लोगों का अंधकार दूर किया तब वह खूब ही चमक उठा। तो ये जो भी गद्यांश है इसमें इसके नीचे जो प्रश्न लिखा गया उसका उत्तर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित, तो जैसे गद्यांश में था वैसे पद्यांश में भी दिया गया। पाणी ही तय हिम भया हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कछु कहा न जाए, ये चीज़ें हैं। इसमें देखिए प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखना है, रेखांकित पंक्ति का व्याख्या करना है। प्रस्तुत दोहे में कबीर किसे एक रूप मानते हैं, पानी और बर्फ किसका प्रतीक है, पानी के 2 पर्यायवाची लिखिए। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अथवा करके दिया गया, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद ननदपुर, ये सब दिया गया है। तो इसमें भी वही दिया गया है प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे क्या है, तीसरे का अगला प्रश्न, निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल संकृत्यान, ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। महाकवि भूषण, कविवर बिहारी जी, तुलसीदास। आगे है, बलिदान अथवा प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बलिदान अथवा प्रायश्चित दोनों में से किसी एक कहानी का सारांश लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुहासा और किरण नाटक का उद्देश्य, कुहासा और किरण नाटक के प्रमुख, इसमें या करके दिया गया है। या मतलब क्या हो जाएगा कि चाहे ये करिए या, देखिए का में 2 क्वेश्चन है, कुहासा और किरण नाटक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, फिर या कर दिया गया है। तो कुहासा और किरण नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, तो दोनों में से एक करना। सेम ऐसे नीचे आन का मान नाटक का कथा सार लिखिए। आन का मान के आधार पर दुर्गादास का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। गरुड़ ध्वज, आगे गरुड़ ध्वज लिखा गया है, ऊपर वाले में हमारे अनुसार गा वाला मिसप्रिंट है। आगे है सूतपुत्र, फिर क्या है, सूतपुत्र का कथा सार अपने शब्दों में। सूत नाटक के आधार पर द्रौपदी स्वयंवर की कथा लिखिए। आगे राजमुकुट नाटक के आधार पर शक्ति सिंह की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राजमुकुट नाटक के 2य अंक की कथा सार, तो जहाँ या किया गया है दोनों में से एक ही करना है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 6, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऋषे भारत द्वाजस्य आश्रम है अपि यत्रयो अस्ति यत्र पुरा 10 सहस्त्रमितः विद्यार्थिनी अधीनितः आसन पितुः आज्ञां पालनं पुरुषोत्तम श्रीरामः अयोध्यायाः वना गच्छन्ति कुत्र मया वक्तव्यम् इति प्रस्तुतम्। अत्रयो भारद्वाजस्य समीपम् आगत चित्रकूटमेव त्वन्निवासयोग्यम् उचितम स्थानम इति तेनाष्टि रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत। तो ये जो है भगवान रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है और अयोध्या के
बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में आप क्या काम करेंगे, गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। आप लोग तैयारी कर लीजिएगा इसका। आगे है अस्योपत्तिकासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते यत्र विधा औषधयो। तो ये भी जो है दिया गया है गद्यांश। इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, चाहे ऊपर वाला करिए या ये नीचे वाला करिए, दोनों में से कोई एक करना है। अथवा दिया गया है, जहाँ अथवा दे दिया जाए या फिर ये दे दिया जाए, हाँ, वहाँ पर क्या काम करेंगे, या ऑब्लिक का चिन्ह बना दिया जाए तो वहाँ पर आप लोग उस दोनों में से क्या काम करेंगे कि केवल एक ही करेंगे। अगला क्या है, खा दिए गए श्लोक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। वित्र यत्नेन संरक्षदे वित्तमायाति च अक्षीणो वित्तः क्षीणो वित्तस्सु हतो हतः। तो इसमें जो भी दिया गया है आप लोग क्या काम करेंगे, इसका जो श्लोक है उन श्लोकों का क्या काम करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7वां का है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगूठी का नगीना, इधर की उधर लगाना, उल्टे बांस बरेली को नाक रगड़ना, ये प्रश्न है। इन मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य का प्रयोग करना है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द में के दो अर्थ लिखिए। कंचन, कपि, जड़। तो निम्नलिखित में से शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। देखिए, कपि मतलब बंदर होता है, बानर लिख सकते हैं, बंदर लिख सकते हैं। जड़ मतलब क्या है, मूल होता है, जड़ को मूल भी कहते हैं। हाँ, ये है। आगे प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 7वां का गा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, हवा ठंडी बह रही है, कामायनी एक उच्च कोटि का काव्य है, प्रज्ञा गुणवान स्त्री है, ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है क्या है, 8वें का वियोग श्रृंगार अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई अथवा सोरठा छंद का उदाहरण लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लेखपाल पद पर नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। नेक्स्ट, इसमें अथवा कर दिया गया है, भ्रामक प्रचार करने वाले विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को इस संदर्भ में दो सुझाव देते हुए एक पत्र लिखिए। तो ये आपका लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन जो होता है, हाँ, प्रार्थना पत्र जिसको हिंदी में कहा जाता है। ये 6 नंबर का अथवा करके दिया गया है, जो आपको करना है, दोनों में से कोई एक करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारत में वैज्ञानिक प्रगति, कंप्यूटर है आज की आवश्यकता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, गुण और दोष। तो क्या है, अब ये प्रश्न रहा आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा जितना भी प्रश्न हम कराए हैं, इसमें जो भी प्रश्न दिखाया गया आप लोगों को इस मॉडल पेपर में, वो सभी प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा 100% अच्छे नंबरों से निकलेगा। और अगर हो न सके तो इतने में से अधिकांशतः प्रश्न आपके परीक्षा में भी फंस सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि हूबहू यही प्रश्न आ भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे ढंग से देख करके और जितना भी प्रश्न इसमें आया है सभी प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।